और वो तीसरी बात मुझे आज आपसे कहनी है, वो है अंतरात्मा के आमूल परिवर्तन के सूत्र। अंतरात्मा के आमूल परिवर्तन के कौन से सूत्र हैं? पहला सूत्र, पहली बात, मनुष्य अपनी अंतरात्मा से परिचित नहीं है। जिससे हम परिचित नहीं हैं उसे हम बदलेंगे कैसे? अंतरात्मा से परिचित कैसे हों? हैरानी होगी ये बात जानकर के एक बड़ा सरल सूत्र है जो अंतरात्मा से परिचय में ले जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को जान पाता, पहचान पाता, देख पाता है, खुद का दर्शन कर पाता है। और वो सूत्र है मौन। हम निरंतर अपने भीतर इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा ऑक्युपाइड हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, अपने भीतर निरंतर इतने काम में लगे हुए हैं कि उस उलझेपन के कारण, उस काम के कारण, वो जो हमारे भीतर है उसे देखने का अवकाश हमें नहीं मिल पाता। अगर एक आदमी के घर में आग लग गई हो और कोई जाके उससे कहे तुम्हारे घर में आग लग गई है, और वो बाजार से अपने घर की तरफ दौड़े, रास्ते पर मैं उसे मिल जाऊं और उसे नमस्कार करूं, क्या आप सोचते हैं वो मुझे देख सकेगा और मेरे नमस्कार को सुन सकेगा? नहीं। और कल अगर मैं उससे पूछूं कि मैं राह पर तुम्हें मिला था और मैंने तुम्हें नमस्कार की थी, तुमने मुझे देखा था, नमस्कार का उत्तर तुमने नहीं दिया, वो कहेगा उस वक्त मैं कुछ भी देखने में समर्थ न था, मन मेरा इतना अशांत और उलझा हुआ था। भीतर जब मन उलझा हुआ होता है तो उसके देखने की क्षमता कम हो जाती है, वो अपने से बाहर उठ ही नहीं पाता, अपने ही उलझाव में इतना लीन हो जाता है, उस उलझाव के बाहर क्या है उसे दिखाई नहीं पड़ता। हम सब बहुत उलझे हुए हैं, हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि एक क्षण को भी चित्त के तल पर कोई विराम नहीं, कोई मौन नहीं, कोई विश्राम नहीं। फिर कैसे हो स्वयं का साक्षात? स्वयं को देखने के लिए विश्राम करता हुआ चित्त चाहिए, और विश्राम चित्त करता है मौन, जब चुप हो जाता है तब। हम तो कभी चुप नहीं होते, दिन भर किसी और से बात करते हैं, या फिर अपने भीतर बात करते हैं, या फिर रात आ जाती है तो सपने में बात करते हैं, और ये बात करना चलता रहता है। हाथ पैर थक जाते हैं, रात सो जाते हैं, लेकिन केवल शरीर ही सोता है, मन काम करता रहता है। शरीर विश्राम कर लेता है, लेकिन मन विश्राम नहीं कर पाता, और मन धीरे धीरे इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ हो जाता है कि फिर उस उलझाव के बाहर क्या है उसे देखने की उसकी कोई क्षमता, कोई शक्ति नहीं रह जाती। पहला सूत्र है इसलिए आत्म परिवर्तन की दिशा में मौन की तरफ आंखें उठानी, मौन की तरफ थोड़े से कदम उठाने। कैसे उठाएंगे मौन की तरफ थोड़े से कदम? अगर ध्यान में बात आ जाए तो बड़ी आसान है, इससे ज्यादा आसान और कोई बात नहीं है। 24 घंटे की दौड़ में थोड़ी सी क्षण, थोड़ी सी घड़ी इस बात के लिए खोजी जा सकती है, एक छोटा सा कोना इस बात के लिए खोजा जा सकता है जहां मैं अपने मन को सब भांति शांति में और मौन में छोड़ दूं, जहां उसे साइलेंट हो जाने का एक अवसर और मौका दे दूं। और मैं आपसे कहता हूं, मन शांत होना चाहता है, मन की पूरी आकांक्षा मौन में जाने की है, लेकिन आप उसे छोड़ते ही नहीं, दौड़ाए चले जाते हैं, दौड़ाए चले जाते हैं। आप कभी मौका नहीं देते कि उसे छोड़ दें और वो शांत हो जाए। कौन दौड़ना चाहता है?
दुनिया में कोई दौड़ना चाहता है? कौन भागना चाहता है? कोई भागना चाहता है? मन भी नहीं दौड़ना चाहता और न भागना चाहता है। लेकिन हम मौका नहीं देते कि वो रुक जाए, ठहर जाए। एक दफा काशी से कुत्ते ने दिल्ली की यात्रा की थी। दिल्ली की सभी लोग यात्रा करते हैं, उस कुत्ते को भी एक ख्याल आ गया कि मैं दिल्ली जाऊं। वो सबसे पहले कुत्ता रहा होगा। अब तो मुल्क भर के कुत्तों को ख्याल आता है कि वो दिल्ली जाएं। उसने काशी से दिल्ली की यात्रा की। कुत्तों के भूगोल में बुजुर्गों से उसने जो सुना था वो ये था कि काशी से दिल्ली जाते जाते कम से कम 1 महीना लग जाएगा। लेकिन वो 7 दिन में ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के कुत्ते भी हैरान हुए और उन्होंने उस कुत्ते को पूछा, आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, महीने भर की यात्रा तुमने 7 दिनों में पूरी कर ली। वो कुत्ता बोला, मेरा तो मन होता था कि 2 महीने और 3 महीने में करूं, लेकिन बीच में जो गांव पड़े उनके कुत्तों ने मुझे ठहरने नहीं दिया। एक गांव के कुत्ते मेरा पीछा छोड़ते थे तो दूसरे गांव के मेरे पीछे पड़ जाते थे। मुझे एक क्षण रुकने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपको पता है, यात्रा तो 7 दिन में पूरी हो गई, लेकिन इतनी बात कहते कहते ही वो कुत्ता मर गया। दिल्ली के कुत्तों ने मिलकर उसकी कब्र बना दी और उस पर पत्थर लगा दिया और ये बात लिख दी, अगर आप दिल्ली जाएं तो खोजने की कोशिश करना, कहीं न कहीं वो कब्र मिल जाएगी। हम भी अपने मन के पीछे इसी भांति पड़े हुए हैं, जैसे उस काशी के कुत्ते के पीछे हर गांव के कुत्ते पड़ गए थे। उसे ठहरने का हम कोई मौका ही नहीं देते, हम कोई अवसर नहीं देते, हम कोई कोना नहीं देते कि वो ठहर जाए, रुक जाए, विश्राम कर ले। और तब मन अगर थक जाता हो, टूट जाता हो, और तब उसी दिन रुक पाता हो जिस दिन की मौत आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और इस बात को छिपाने के लिए कि हम मन को मौका नहीं देते हैं ठहरने का, हमने अजीब अजीब सिद्धांत गढ़ लिए। हमने ये गढ़ लिया है कि मन तो बहुत चंचल है, वो ठहरते ही नहीं। झूठी है ये बात, सरासर झूठी है ये बात। मन तो बिल्कुल अभी ठहर जाए, आपने उसे ठहराने का मौका और अवसर नहीं दिया। आप अवसर तो देते हैं दौड़ाने का और सोचते हैं ठहराने की बात, तब फिर आपके गणित में भूल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मन तो अभी इसी क्षण ठहर सकता है। मन तो आकुल होता है ठहरने को, लेकिन आप उसे दौड़ाए चले जाते हैं। आप उसके लिए कोई मौका नहीं जुटाते। दौड़ने का मौका तो जुटाते हैं, लेकिन ठहरने का मौका नहीं जुटाते। क्या कभी आपने सोचा है इस संबंध में? मुझे आश्चर्य होता है कि शायद ही आपने कभी सोचा हो कि मैंने कोई मौका जुटाया है मन को ठहराने का, रुक जाने का। और जो आप करते हैं ठहराने की कोशिश, वो भी दौड़ाने की ही कोशिश है। कोई आदमी जाके मंदिर में भगवान का नाम जपने लगता है, ये कोई ठहराने की कोशिश है? पागल है वो आदमी, क्योंकि भगवान का नाम जपना खुद एक तरह की दौड़ है। मन को फिर एक काम मिल गया, अब वो राम राम जप रहा है, ओम ओम जप रहा है, अल्लाह अल्लाह जप रहा है, लेकिन काम फिर दे दिया आपने। आप काम देने से नहीं चूके, माला पकड़ा दिया, वो माला के गुरिये फेर रहा है। ये तो काम बदलना हुआ, काम बंद करना ना हुआ। सब्स्टिट्यूट आपने फिर खोज लिया।
मन फिल्मी गाने गा रहा था, आपने भजन पकड़ा दिया, अब वो भजन कह रहा है, आप समझ रहे हैं कोई फर्क हो गया? मन का काम जारी है, विश्राम उसे नहीं मिला। मैं आपसे कहता हूं, फिल्मी गाने में मन पे जितना श्रम पड़ता है, भजन में उससे कम नहीं पड़ता। भजन भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी एक काम है, वो भी एक व्यस्तता है। मन उसमें भी खिंचता और तनता है और संलग्न होता है। क्या मैं गांव के मधुशाला की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो मेरे पैरों को दूसरी तरह का श्रम पड़ेगा, और मैं गांव के मंदिर की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो दूसरा श्रम पड़ेगा। मेरे पैर दोनों हालत में चलेंगे और थकेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ये सवाल है। मन किस लिए दौड़ रहा है ये सवाल नहीं है, मन दौड़ रहा है ये सवाल है। तो जो लोग कोशिश भी करते हुए मालूम पड़ते हैं, वे भी मन को मौका नहीं देते रुक जाने का, वे भी दौड़ने की नई तरकीब खोज लेते हैं। और मन दौड़ने से इतना उबा हुआ है कि वो नई दौड़ की बजाय अगर पुरानी दौड़ पसंद करता हो तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। पुरानी दौड़ का वो अभ्यासी होता है, अभ्यस्त होता है। वो दौड़ उसे परिचित लगती है, वो रास्ता जाना माना लगता है, उस पे जाने में उसे आसानी होती। आप नई दौड़ दौड़ाना चाहते हैं, उसको परेशानी होती, थोड़े दिन कोशिश करते जाइए, वो नई दौड़ भी दौड़ने लगेगा, लेकिन इससे वो मौन नहीं होगा, शांत नहीं होगा। मन को मौका देना जरूरी है। बिल्कुल सब तरह के काम से रिक्त होने का मौका देना जरूरी है। वैसी रिक्तता को ही मैं ध्यान कहता हूं, उसको ही मौन कहता हूं। वही साइलेंस है जहां मन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करें? फिर भी आप यही पूछेंगे कि ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारी भाषा इसको भी एक तरह का करना ही समझेगी। जापान में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री थी, बड़ा आश्रम था। कोई 500 भिक्षु उस आश्रम में थे। दूर जंगल के दूर दूर घेरे तक उसके आश्रम का फैलाव था। एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, छोटी छोटी कोठरियां थीं जो दूर पहाड़ी में फैली हुई थी। जापान का सम्राट उसके आश्रम को देखने गया। उस फकीर ने मीलों का चक्कर लगवाया उस सम्राट को, एक एक कोठरी के बाबत समझाया कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कौन रहता है, ये भोजनालय है, ये स्नान गृह है, ये है, पुस्तकालय है। सारी पहाड़ी पर घूमकर उसने बताया, लेकिन बीच में बार बार सम्राट पूछता था, ये तो मैं समझ गया, लेकिन बीच में ये जो बड़ा भवन बना है, वही भवन सबसे विशालकाय था, बाकी तो सब छोटी छोटी झोपड़ियां थी। वही भवन उतुंग था, दूर से उसका शिखर दिखाई पड़ता था। उसी को देखने वो सम्राट आया था और इस फकीर की बातचीत से हैरान था। वो बार बार पूछता था, समझ गया मैं कि यहाँ फकीर स्नान करते हैं, इसको मुझे क्या समझाना है, ये बीच के भवन में क्या होता है। लेकिन फकीर बीच के भवन की बात जैसे सुनता ही नहीं था। आखिर पूरा आश्रम भी घूम लिया गया और सम्राट की विदाई का क्षण भी आ गया, लेकिन वो बड़े भवन की उसने कोई बात न कही। दरवाजे पर उस सम्राट ने कहा कि या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो। मैं जिस भवन को देखने आया था उसको बिना देखे वापस लौट रहा हूं, और तुम जैसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। मैंने 3-4 बार तुम्हें याद दिलाई कि इस भवन में क्या होता है, तुम जैसे बहरे हो जाते हो उस भवन की बात उठते ही, कुछ बोलते नहीं, और न मालूम कहां कहां की फिजूल झोपड़ियां मुझे घुमाई और दिखाई जिनसे कोई मतलब न था। उस फकीर ने कहा, क्षमा करें, कुछ कठिनाई है, इसलिए उस भवन में हम कुछ भी नहीं करते, वहां जाके न करने की स्थिति में बैठ जाते। तो आप पूछते हैं वहां क्या करते हो, मैं क्या बताऊं कि क्या करते हैं। बाकी सब जगह तो हम कुछ करते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कोई न कोई एक्शन वहां होता है। लेकिन वो जो भवन है वो हमारे ध्यान का भवन है, वहां हम कुछ भी नहीं करते। जब किसी को कुछ भी नहीं करना होता है तो उस भवन में चला जाता है। और आप पूछते हैं वहां क्या करते हो, अगर मैं कहूं कि ध्यान करते हैं तो गलती हो जाएगी।
क्योंकि करने का ख्याल गलत है, वहां हम कुछ करते नहीं। असल में जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसी अवस्था का नाम ध्यान है, वही हम वहां करते हैं। मौन या ध्यान का अर्थ है थोड़े क्षणों के लिए कुछ भी न करने की अवस्था में छूट जाना। लेकिन आप कहेंगे, मान भी लें कि हम एक कोने में, अंधेरे कोने में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, शरीर को निश्चेष छोड़ दें, तो भी मन तो अपना काम किए ही चला जाएगा। उसे हम कैसे रोकेंगे? रोकने की भूल मत करना। रोकने की भूल की तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि रोकना एक काम है, रोकना एक एफर्ट है। रोकना फिर एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, फिर वो एक काम शुरू हो गया कि मुझे रोकना है। रोकने से कभी कोई मन को ना रोक पाएगा, बल्कि नियम तो यही है कि जितनी रोकने की आप कोशिश करेंगे, मन उतना ही गतिशील हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? अगर इस भवन के द्वार पर हम एक तख्ती लगा दें कि यहां झांकना मना है, फिर यहां से कोई आदमी ऐसा निकल सकता है जो बिना झांके निकल जाए? नहीं। इतना त्यागी और तपस्वी बंबई में खोजना कठिन है जो बिना झांके निकल जाए, और अगर कोई निकल भी गया तो उसकी जिंदगी एक मुश्किल हो जाएगी। लौट लौट के मन इसी तख्ती पर अटका रहेगा कि न मालूम वहां क्या था। रात सोएगा तो सपने देखेगा इसी मकान के सामने खड़े होने के, कि झांक के देख लूं कि पता नहीं क्या है। फिर जिंदगी भर एक बेचैनी उसके भीतर सरकती रहेगी कि न मालूम वहां क्या था। निषेध आकर्षण बन जाता है, इंकार आमंत्रण बन जाता है। जो मन को रोकने की कोशिश करता है, वो मन को चलाने का काम शुरू कर देता है। रोकना भी मत। फिर क्या करेंगे आप कुछ भी ना करना, और अगर मन चलता हो तो चलने देना, आप कुछ भी मत करना। हम एक साइकिल के चक्के को चला दें, फिर हम हाथ अलग कर लें, तो साइकिल का चाक उसी वक्त नहीं रुक जाएगा, मोमेंटम पकड़ लेगा, थोड़ी देर चलता रहेगा। हमारे हाथ अलग कर लेने के बाद भी उसने गति पकड़ ली है, अब वो उतने चक्कर पूरे लेगा जितनी शक्ति उसको चलने की मिल चुकी है। तो मन भी आपके छोड़ देने से एकदम से न रुक जाएगा, उसका मोमेंटम है जिंदगी भर का। जो लोग जानते हैं वो कहते हैं बहुत सी जिंदगियों का, उसमें गति है और शक्ति है बहुत चलाने की, वो आपने भर दी है, वो पूरा चक्कर लेगा। आप घबराएं ना, आप उसको चक्कर मारने दें। आप चुपचाप ऐसे बैठ जाएं मन के किनारे पर, जैसे कोई नदी के किनारे पर बैठ गया और नदी बही जा रही है और वो बैठा हुआ है। मन चले जा रहा है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो नहीं रोक रहा मन को, न चला रहा न रोक रहा, मन चल रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। वो सिर्फ साक्षी है, वो एक विटनेस है। जैसे ही आप अपने मन के एक साक्षी मात्र रह जाएंगे, आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे मन ठहर गया है, मन रुक गया है, उसकी गति बंद है। और जिस क्षण मन की गति बंद है, उसी क्षण आपको मन के भीतर जो छिपा है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन माला फेरने से ये न होगा, और न भगवान का नाम जपने से ये होगा, न कोई मंत्र दोहराने से ये होगा, न मन को रोकने की कोशिश से ये होगा। मन को सब भांति छोड़ देने से और सिर्फ साक्षी रह जाने से ये होगा। आप कहेंगे साक्षी होना भी तो एक काम हो गया। नहीं, साक्षी होना एक काम नहीं है, साक्षी होना हमारा स्वभाव है। दिन भर हम जागे रहते हैं, देखते रहते हैं सड़क पर चलते लोगों को, रास्ते के किनारे लगे दरख्तों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को। क्या देखने के लिए आप कोई कोशिश करते हैं? रात आप सो जाते हैं तो सपनों को देखते रहते हैं, देखने के लिए कोई कोशिश करते हैं? जब रात सपने भी नहीं होते और नींद इतनी गहरी होती है
तब भी सुबह आप उठ के कहते हैं कि रात बड़ी गहरी नींद आई। जरूर किसी ने देखा होगा, नहीं तो ये आप कैसे कहते कि रात बड़ी गहरी नींद आई। उस गहरी नींद को भी कोई देखने वाला था। सपने होते हैं, उनको देखने वाला कोई है, सपने नहीं होते। तो सुबह आप कहते हैं आज रात सपने नहीं थे। ये बात भी देखी गई। जीवन भर आदमी देखता रहता है। देखना, दर्शन या साक्षी होना उसका स्वभाव है। ये कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। इसलिए मन के किनारे बैठ के सिर्फ देखते रह जाएं। एक कोना खोज लें, घड़ी, 2 घड़ी को, आधा घड़ी को, सारी दुनिया को सब समय दे दें, आधी घड़ी अपने लिए बचा लें। और अंत में आप पाएंगे वो आधी घड़ी असली बचाई हुई सिद्ध हुई, बाकी सारी घड़ियां खो गई। 23 घंटे हम जो काम कर रहे हैं जिंदगी में, वो पानी पर खींची हुई लकीरों की भांति सिद्ध होता है। अंत में हम खींच भी नहीं पाते और लकीरें मिट जाती हैं। रेत पर बनाए हुए महलों की भांति सिद्ध होता है, हम बना भी नहीं पाते कि भवन गिर जाते हैं। ताश के महलों की भांति प्रमाणित होता है, एक जरा सा हवा का झोंका और सारे सपने धूल धूसरित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय जो आदमी अपने लिए बचा लेता है और उसमें मौन हो जाता है और शांत हो जाता है, उन क्षणों में जो संपदा मिलती है, जो राज्य मिलता है, जो अनुभव मिलते हैं, वो जीवन की स्थायी निधि बन जाते हैं। वही है जीवन। इसलिए पहला सूत्र है अंतरात्मा के परिवर्तन का मौन। जो चुप नहीं हो सकता वो जीवन को कभी भी नहीं बदल सकता है। गहरी चुप्पी में ही, गहरे मौन में, गहरे साइलेंस में ही मनुष्य के भीतर क्रांति की, आत्म परिवर्तन की क्षमता के दर्शन होते हैं। इतनी विराट शक्ति का अनुभव होता है कि कुछ भी बदला जा सकता है। इतनी बड़ी आग उपलब्ध हो जाती है कि कचरे को जलाया जा सकता है। उसके पहले तो जिंदगी में कोई क्रांति, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और आज तक जगत में जिन लोगों ने भी कुछ जाना है, इस सूत्र के बिना नहीं जाना है। जो भी सत्य, जो भी सौंदर्य, जो भी श्रेष्ठ अनुभूतियां उपलब्ध हुई हैं, वे मौन में, एकांत में, शांति में, ध्यान में उपलब्ध हुई हैं। तो जिसकी भी आकांक्षा है, जिसके प्राणों में भी प्यास है, उसे मौन की दिशा में कदम रखने होंगे। ये पहला सूत्र है।